ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं सीधे सीधे। एक्सरसाइज 15B। और विवेक कॉपी निकाल। एक्सरसाइज 15B। बोला इन द गिवन फिगर अलोंगसाइड फाइंड 15B क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके से फिगर है ABCD। ए हो चुकी है, ABCD। यह है 75 डिग्री, यह है 45 डिग्री। और हमसे पूछा है एक्सटीरियर, पूछा है एंगल ACD बताना है। तो बिल्कुल बेसिक सा है। एंगल ACD क्या हुआ? एक्सटीरियर एंगल। सही है, 120 होगा। बहुत आसान है। एक्सटीरियर एंगल है ACD और सम होगा एंगल BAC। ए प्लस बी लिख देता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन्हें इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बोलेंगे। 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ABCD x डिग्री बाई डिग्री 68 डिग्री। इधर है 130 डिग्री। पूछा क्या है बताओ? बोला x और y बताने हैं। हाँ 50 डिग्री, ठीक है। 50 और 50 कैसा? 52 एक्स और वाई पूछे। 62 डिग्री, ठीक है। बाई बताया 50, बाई बताया 50 और ये 62। देखो करता हूँ। बाई प्लस 130 स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, पूरा 180 होगा। सही आइडिया लगाया। यहाँ से बाई हुआ 180 माइनस 130 आ गया 50। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों का सम ट्रायंगल के एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है। यहाँ से एंगल ए एक्स, एंगल बी है 68 और एंगल सी बाई है 50 डिग्री इक्वल टू 180। ऐसे एक्स आया 180 माइनस 50 माइनस 68। 50 माइनस होंगे तो हो जाएगा ये 130 और 130 में से 68 माइनस करते हैं तो कर लेते हैं माइनस। 70 माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 30 और 30 60 और 2 और बढ़ा दिए 60 में 62 हो गया 62 डिग्री। ये भी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गिवन फिगर है, फिर से एक्स और वाई बताने हैं। कुछ इस तरीके का है। डी ए बी सी
x डिग्री y डिग्री 32 डिग्री 65 डिग्री। चलो निकालो x y z। y तो फिर से पहले की तरह ही निकल रहा है, बिल्कुल दिख रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में निकला ना, और x भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही निकल रहा है। चलो कैलकुलेट करो फिर भी, या इसे छोड़ दें? चलो करो। 115, ठीक है भाई 115। हाँ सही है, वेरी गुड। फास्ट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही जितनी फास्ट करोगे मैथ उतना ही एक्स कितना 33। अभिजीत तुम्हारा? तुमने कितना बताया हिमांशु? एक्स कितना बताया? 33। 75। 75 तो नहीं हो सकता। 33, चल चेक करते हैं, सोल्यूशन कर इसका भी सोल्यूशन। पूरा 180 बाई प्लस 65, बार बार वही चीज़ कर रहे, रट जाए बिल्कुल। यहाँ से बाई आया 180 माइनस 65, 120 में से 5 चले गए, 115 सही आया है। तीनों का सम करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180। जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे उतना ही हम कैलकुलेशंस रट जाएंगी। एंगल ए है 32 डिग्री, बी है एक्स प्लस बाई हमारा आया है 115, 180 डिग्री, एक्स इक्वल टू 180। इन्हें दोनों को उधर भेज देते हैं, माइनस 115 माइनस 32। 180 में से 115 चले गए तो 80 में से 15 जाएंगे, आएगा 65। 65 में से 32 जाएंगे तो 32 32 64 और एक 32 और एक 33, सही है, एक्स 33 डिग्री। ऐसे ही कोई जितनी जल्दी आंसर निकाल लोगे ना, आगे चल के जितने भी एग्ज़ाम है ना मैथ में सबसे ज़्यादा स्पीड मायने करेगी, कितनी तेज़ी से आंसर निकाल पाओ। कोई भी एग्ज़ाम हो कैसा भी हो, स्पीड सबसे ज़्यादा मायने रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 लिख दे रहा हूँ। वैसे इधर भी जगह है, स्पेस लिख देता हूँ। आ रहा है ना पूरा बोर्ड में पे आ रहा है, दिखाई दे रहा है मुझे? इधर ही करते हैं, लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में an exterior angle of a triangle, an exterior angle of a triangle measures 110 डिग्री, ठीक है, एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स are in the ratio 2:3
फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। बचे हुए दो बताने हैं। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, नहीं तीनों बताने हैं। एक्सटीरियर तो ट्रायंगल का नहीं होगा। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। चलो निकालो, अभिजीत आंसर बताओ। एक 44 66 और तीसरा x का आया है 22 और x का आया है, x का निकला है 22। तीसरा एंगल होता, तीनों एंगल्स पूछे, दो आ गए। और तीसरा एंगल मिलेगा 40 और 70 सही है। 99% संभावना है कि सही है ये। देखो इंटीरियर एंगल्स क्या करते हैं, लेट ट्रायंगल ABC एंगल इसमें मान लेते हैं, लेट माना एंगल A एंड एंगल B आर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, 2:3 में है ए और बी गिवन दे रखा है, तो हम एंगल ए को लेट करेंगे 2x और एंगल बी को लेट करेंगे 3x। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर एंगल ए रेशियो एंगल बी निकालें, रेशियो का मतलब बटा होता है ना, डिवाइड में फ्रैक्शन में जब बन जाता है, तो अगर हम 2x/3x करेंगे, x से x कैंसिल आएगा, तो 2/3 को जब हम फ्रैक्शन को रेशियो बनाएंगे तो 2:3 ही आएगा। इस लॉजिक से हम ये कर सकते हैं। अगर नहीं आता हो कि कैसे कर सकते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ए और एंगल बी इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम को इक्वल करेंगे, किसके, एक्सटीरियर एंगल के, जो कि हमें दे रखा है 110 डिग्री। जैसे एंगल ए हुआ 2x प्लस एंगल बी हुआ 3x इक्वल टू 110, 2x 3x हुआ 5x इक्वल टू 110। यहाँ से x हुआ 110/5, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 22 सही आया है। एंगल ए आएगा है हमारे पास 2 × x 2 × 22 44 डिग्री, एकदम करेक्ट आंसर है। एंगल बी 3x 3 × x 3 × 22 66 डिग्री, ये भी करेक्ट है। एंगल सी हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। क्यों, अच्छा सीधे सीधे भी कर सकते हैं। हाँ सीधे 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 भी कर सकते हैं। फिगर रुक जाओ, फिगर बनाएगा तो माना है, तो दोनों तरीके से हो सकता है कि एंगल सी 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल कर सकते हैं, और चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते थे। ये आ जाएगा 180 माइनस 110 70। चाहे तो हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 रख करके ऐसे भी कर सकते थे। तो एंगल ए और बी हमारे पास है 44 प्लस 66 प्लस एंगल सी पता करना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो 66 और 44
70 और 40 हुआ 110। 110 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 110 70 डिग्री। ठीक है, आ तो गया है। नोट क्या करोगे? चलो नोट लिख लिया ना।